ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसायं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावी निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजी होहे मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हित उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ छठवां अधिकार हमारा चल रहा है। छठवां अधिकार है पेज नंबर 181 181 पेज नंबर 181 छठवां अधिकार। देखिए छठवें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध ये पूरा प्रकरण लिखा है। ये ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण है। ग्रहित मिथ्यात्व। पहले अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने स्टार्टिंग में वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया सबसे पहले मंगलाचरण में, कि जिस वीतराग विज्ञान के द्वारा पंच परमेष्टि परम पद को प्राप्त हुए हैं, महान हुए हैं, उन वीतराग विज्ञान को उन्होंने नमस्कार किया। फिर बाद में पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया, नव देवता को नमन किया, 24 तीर्थंकर 20 तीर्थंकर को नमन किया, वक्ता का स्वरूप श्रोता का स्वरूप बताया और असत्य रचना प्रतिषेध किया। कि सारी चीज़ें करने के बाद दूसरे अधिकार में उन्होंने संसार के स्वरूप की चर्चा की, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा की। ये मिथ्या के दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है। फिर उन्होंने तीसरे अधिकार में संसार का स्वरूप और मोक्ष सुख का निरूपण किया, कि संसार में जो दुख होते ना, संसार अवस्था का दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। मोक्ष सुख का निरूपण तीसरा अधिकार ये, जिसमें उन्होंने कौन कौन से 3 प्रकार से दुख बताए संसारी जीव के। एक तो कर्म की अपेक्षा से, दूसरा पर्याय की अपेक्षा से, तीसरा 4 प्रकार की इच्छाओं की अपेक्षा से। इस प्रकार से उन्होंने संसारी जीव के दुखों की चर्चा की तीसरे अधिकार में। और बाद में इतना सारा लिखने के बाद 1.5 पेज में उन्होंने मोक्ष सुख के विषय में बताया, मोक्ष सुख का निरूपण। फिर चौथे अधिकार में उन्होंने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप लिखा। जो अग्रहित मिथ्यात्व है, अनादि से इस जीव के उस तरह का परिणमन पाया जाता है, अनादि से जो इस जीव की भूल है उसका पूरा वर्णन उन्होंने चौथे अधिकार में लिखा। फिर 5वें अधिकार में उन्होंने विविध मतों की समीक्षा की। ये ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण शुरू हो गया 5वें अधिकार से, कि भैया सर्वज्ञ के अभाव में ये संसार क्या है, मैं कौन हूँ, ये संसार कैसे चलता है, ये व्यवस्थाएं कैसे बनती हैं। सर्वज्ञ भगवान का तो वर्तमान में अभाव है, और सर्वज्ञ भगवान के अलावा इन प्रश्नों का उत्तर कोई परफेक्ट दे सकता। तो जिसको जो लगा उन्होंने अपने विचार रखे, और उन विचारों से जो सहमत हुए वो ग्रुप बन गया एक। तो इस प्रकार से अलग अलग मतों की उत्पत्ति हो गई। सांख्य, नैयायिक, वैशेषिक, वेदांत, अनेक मत हैं इस प्रकार से। तो उन्होंने 5वें अधिकार में अद्वैत ब्रह्मा सबसे पहले लेकर के, और वहाँ से नैयायिक, सांख्य, बौद्ध, चारवाक सबका निषेध किया है। श्वेतांबर मत की चर्चा करके उसका प्रकरण लिया, मूर्ति पूजा का निषेध किया, ढूंढक मत विचार, ये सारे प्रकरण 5वें अधिकार में लेने के बाद अब 6वें अधिकार में कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध करते हैं, कि कुदेव क्या है, कुगुरु क्या है, कुधर्म क्या है। हमने कुदेव की चर्चा की यहाँ पे, कि 3 प्रकार से जीव कुदेवों की पूजा करना चाहता है। कौन से 3 प्रकार हैं? एक तो मोक्ष चाहता है इसलिए, लेकिन ये लोग मोक्ष का निरूपण ही गलत करते हैं। अद्वैत ब्रह्मा में एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति ऐसी मान्यता है उनके यहाँ, तो फिर मोक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझी से उत्पन्न हुए हैं, मुझी में मिल जाने हैं। और फिर उनके शास्त्रों में सब स्ववचनवादित कथन है। कैसे
कि भैया पहले तो लोग परेशान किए जाते हैं राक्षसों के द्वारा, उन्हीं के भक्त, उन्हीं की इच्छा से सब होता है, और जब वो परेशान करते हैं फिर हम एक दिन आके अवतार लेते हैं और उसके बाद उस राक्षस को मार देते हैं और हमारे हाथ से मरा इसलिए मोक्ष। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ अलग ही कहानी होती है। तो उन सब पर हाँ खुद के बनाए हुए कल्पित शास्त्र है, कल्पित पूरी कहानियां कल्पित ही होती है। कोई भी कहीं से भी उत्पन्न हो रहा है, कोई मछली से उत्पन्न हो रहा है, कोई पेड़ से उत्पन्न हो रहा है, कोई भी कुछ भी हो रहा है, कोई मंत्रों से ही उत्पन्न हो रहे हैं बच्चे। तो इस तरह की कहानियां हैं। वो पंच पांडव जो हैं, कर्ण जो हैं, उनको महाभारत के जो पात्र हैं उनको भी वो मंत्रों से उत्पत्ति मानते हैं कि देवताओं के मंत्रों का जाप करके। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ जैसे कर्ण जो था ना, ये जो कुंती और पवन उनका पुत्र था, है ना, तो विवाह से पहले ही उनका मिलन हो चुका था, लेकिन तब कर्ण की उत्पत्ति हुई थी। जन समाज में ऐसा माना जाता है कि मंत्र के द्वारा हुआ था, ऐसा नहीं। सूर्य देव का कुछ ऐसा, हाँ, वो पूरा ग्रहित मिथ्यात्व है। तो लेकिन वो क्या था कि थे वही थे, बिल्कुल पांडु पुत्री थे। ये पांडु और कुंती विवाह से पहले ही मिलन हो चुका था इनका। उसको साहित्यिक भाषा में कहा जाता है, उसको एक गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह कहा जाता है साहित्यिक भाषा में उसको। तो वो हुआ था उनके बीच, जो किसी को नहीं पता था। और ये बात मोटा मोटी लिखने में आती नहीं है, आपने बोला ये अपने जैन साहित्य के अनुसार है, हरिवंश पुराण के अनुसार है, ऐसा है अपने हरिवंश पुराण के अनुसार है। तो इस तरह से ऐसा हुआ है। और बाद में विवाह के बाद वो 5 पुत्र हुए थे, जिसमें 3 कुंती से और 2 माद्री से, नकुल सहदेव, 2 वाइफ, है ना। तो इस तरह से पूरा प्रकरण है। लेकिन लोगों ने कल्पित शास्त्र बनाए हैं। तो 3 प्रकार के प्रयोजन, एक तो मोक्ष जाना चाहते हैं वो प्रयोजन, दूसरा परलोक में स्वर्ग आदि का प्रयोजन, और तीसरा इस लोक में धन लाभ मान प्रतिष्ठा इत्यादि का प्रयोजन। इस कारण से वो कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन करते। कुदेव की व्यंतरादि का स्वरूप उनकी पूजने का निषेध किया, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि को पूजने का निषेध किया। कुगुरु प्रकरण में भी कल हमने बहुत सारी चर्चा की। जो देवी देवता है, हाँ, तो वो अगर सम्यक दृष्टि है तो ये हमें कैसे पता? वो पता नहीं। हाँ, नहीं, एक्चुअली देखो, सम्यक दृष्टि देवों की मुख्यता जो है वो वैमानिक देवों में होती है। वैमानिक देव, क्षेत्रपाल आदि वैमानिक देव नहीं है, नहीं है, ये व्यंतरों में आते हैं, व्यंतर भवनवासियों में आते हैं। तो ये पद्मावती और धर्णेंद्र, वो जो देव हैं वो वैमानिक में हैं, लेकिन उनकी भी पूजने का निषेध। अगर आप इसको ही पूजना चाहते हो, आपने कभी देखा कहीं किसी मंदिर में सौदामिंद्र की प्रतिमा बनी हो, शचींद्राणी की बनी हो, उनको पूजा जा रहा हो? क्यों? ये एक ग्रहित मिथ्यात्व के चलते पूजा जाता है। और कारण क्या बताया जाता है कि भाई इनके जिनेंद्र भक्ति विशेष पाई जाती है। तो जो जिनेंद्र भगवान की इतनी अच्छी भक्ति करते हैं, तो हम उनकी भक्ति करें तो क्या दिक्कत है? तो भाई साहब, इस हिसाब से तो आप अगर मंदिर में भक्ति करते हो तो मैं आपकी भक्ति करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भक्त तो साधर्मी हुए ना, साधर्मी हो तो साधर्मी के थोड़ी पूज्यपना पाया जाता है। पूज्यपना का लक्षण वीतरागता है, और वीतरागता के साथ संयम होना जरूरी है। और देवों के संयम का अभाव है, देवों के संयम नहीं, चारित्र होना जरूरी है। चारित्र के बिना पूज्यता नहीं होती। हाँ, चतुर्थ से आगे देवों में होता नहीं है, और चारित्र के बिना पूज्यता सिद्ध होती नहीं, ऐसा है। अपने यहाँ आरिका माता एलक शुल्लक ये पंचम गुणस्थानवर्ती उत्कृष्ट श्रावक होते हैं, 11 प्रतिमाधारी। 2 कसाय चौकड़ी का अंदर में अभाव है, उसके बाद भी पूज्यपना नहीं है। आपको बता दूं, यथा योग्य सम्मान है, यथा योग्य विनय है, लेकिन पूज्यपना, अष्टद्रव्य से आप उनकी पूजा नहीं कर सकते। अष्टद्रव्य से पूजा मात्र पंच परमेष्टि की और शास्त्र की जाती है। तो 3 कसाय चौकड़ी का अंदर में अभाव हो, उतनी शुद्धि वीतरागता प्रकट हुई हो जिनके, ऐसे वीतरागी नग्न दिगंबर मुनिराज, महामुनिराज, वो हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट हैं और पूज्य हैं। हाँ, एलक शुल्लक आरिका ये यथा योग्य सम्मानीय हैं, उत्कृष्ट श्रावक है हमारे, वो भी आदर्श है हमारे लिए, तो वो भी आदर्श है। इसलिए तो बोलते हैं उनसे इच्छामी बोलते हैं एलक जी से, शुल्लक जी से, कि हम भी आपके जैसे उत्कृष्ट श्रावक बनने की इच्छा रखते हैं। वंदामी बोलते हैं आरिका माताओं से, हम उनको भी वंदन करते हैं, लेकिन पूज्यपना नहीं है।
अष्टद्रव्य से पूज्य बना नहीं है। तो गुणस्थान परिपाटी में खाली पंचम ही आता है ना, कि चतुर्थ आएगा? चतुर्थ तो है ना, पंचम के पहले तो चतुर्थ ही है। चतुर्थ गुणस्थान में जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है, अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है, एक समय का आत्मानुभव है, बराबर लेकिन वहां भी पूज्यपना नहीं है ना, पूज्यपना नहीं। हाँ, संयम नहीं है, क्योंकि पूज्यपना संयम से होता है। ये सौदर मित्र और सखी इंद्राणी वो सम्यक दृष्टि होते सम्यक दृष्टि ही होते हैं 100%। 100 हाँ, और एक भवावतारी ही होते हैं, एक एक भवावतारी ही होते हैं, निश्चित रूप से मुक्ति वाले हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हमने की थी इस विषय में, और जगह जगह, और मैंने ये भी बताया था अपने जिन मंदिर में वेदी पे कौन विराजमान होना चाहिए। एक तो केवल वीतराग सर्वज्ञ भगवान, दूसरा वेदी होना चाहिए जिनवाणी की, आप शास्त्र विराजमान कीजिए साथ में, और साथ में दिगंबर मुनिराज के चरण स्थापना भी करना चाहिए। देव शास्त्र गुरु हमारे लिए तीनों समान रूप से पूज्य हैं, तो जिन मंदिर में भी तीनों की स्थापना होकर के समान रूप से पूज्यपना होना चाहिए। हम साथ में पूजन करते हैं ना देव शास्त्र गुरु की, एक साथ समान रूप से पूज्य है, कोई अंतर नहीं है। अष्टपावड़ में ये भी लिखा है कि 9 देवता दिगंबर मुनिराज में समाहित होते हैं, मतलब एक दिगंबर मुनिराज पूरा चलता फिरता जैन शासन है। समझ में आया कि नहीं आया? एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज चलते फिरते जैन शासन है, त्रिलोक पूज्य हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, हम सबके वंदनीय हैं, आदर्श हैं, चलते फिरते एक दिगंबर। भावलिंगी क्या? भावलिंगी और द्रव्यलिंगी में अंतर मैं बताता हूँ। देखो, भावलिंगी मुनिराज वो होते हैं जिनके अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। इन 3 कसाय चौकड़ी का जिनके अंदर में अभाव हो चुका है, और सकल चारित्र जिनके प्रकट हुआ है, बाहर में सकल चारित्र प्रकट हुआ है, बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होता है, ये होते हैं भावलिंगी संत। इनको हर 48 मिनट में आत्मानुभव होता ही होता है। अगर 48 मिनट के अंदर आत्मानुभव ना हो तो गुणस्थान गिर जाता है, फिर वो भावलिंगी नहीं रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, सिद्धों से बातें करते हैं। हम सब आचार्य कुंद कुंद की तपोभूमि पर बैठे हैं, आप विचार करो, यहाँ घूम चलते होंगे और क्षण क्षण में अंतर्मुख होते होंगे। यानी 48 में यानी सप्तम गुणस्थान जाके, हाँ, सप्तम जाके छठ सात, इसी को कहते हैं झूलना। 7वां छठवां चलता रहता है, इसे कहते हैं झूलना। समझ में आया? गुरुदेव बताते थे दिन में हजारों बार, बिल्कुल। अरे ये समय साल लिखा, मान लो तो एक अक्षर गाथा का लिखा और दूसरा अक्षर लिखा है, इतने में तो डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। हर करते करते एक ग्रास से दूसरे ग्रास के बीच में डुबकी लगा लेते हैं, चलते फिरते अंतर्मुख होते रहते हैं। शौच आदि क्रिया के समय भी अंतर्मुख हो लेते हैं। ऐसा है दिगंबर मुनिराज। ये हुए भावलिंगी संत, ठीक है। अब द्रव्यलिंगी में 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं। एक पहले गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज, हाँ, मिथ्या दृष्टि। दूसरे चौथे गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज, तीसरे 5वें गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज। हाँ, मुनि मैं बताता हूँ कैसे होता है, वो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो किसी के दिगंबर मुनिराज को देख करके, शास्त्र स्वाध्याय करके, तत्व ज्ञान को समझ करके मुनि बनने की प्रबल भावना प्रकट हुई, लेकिन अंदर में आत्मानुभव नहीं है। उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली आचार्य से। आचार्य ने भी ये जाना कि इसके भाव उत्कृष्ट हैं, वैराग्य है, आत्मानुभव नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हो जाएगा अभ्यास करते करते तत्व चिंतन पूर्वक। तो उन्होंने दीक्षा दे दी आचार्य ने। हाँ, लेकिन उनके बाहर में 28 मूल गुण का निरतिचार पालन होता ही होता है। यदि 28 मूल गुण में से थोड़ा किंचित भी पालन नहीं है, जानबूझकर यदि किंचित में भी, हाँ, बुद्धिपूर्वक शिथिलाचार वर्तते हैं, तो वो दिगंबर मुनिराज नहीं है। तो वो जिन शासन में दोष लगाते हैं महापापी कहलाएंगे कुंद कुंद आचार्य के अनुसार। लेकिन यदि उनके भले अंदर में आत्मानुभव नहीं है और बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, तो वो पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज कहलाएंगे। फिर जिनके तत्व निर्णय बड़ा है, चिंतन बड़ा है, वैराग्य बड़ा है, स्वाध्याय आदि बड़ा है, उससे तत्व चिंतन होता है, स्वाध्याय से तत्व चिंतन से वैराग्य, और वैराग्य पूर्वक चिंतन करते करते यदि एक समय आत्मानुभव हुआ
और उतने टाइम के आत्मानुभव में अनंतानुबंधी चली गई, मिथ्यात्व चला गया, तो वो चौथे गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज कहलाएंगे। क्योंकि उनके एक कसाय, गुण है तो ये कैसे कहलाएंगे? क्योंकि अंदर से एक कसाय चौकड़ी का ही अभाव हुआ है। अच्छा, मेन बात है कसाय से, कसाय के हिसाब से अंदर से, गुणस्थान की सारी चर्चा अंदर के परिणाम से है। तो अंदर में एक कसाय चौकड़ी का अभाव है, मिथ्यात्व का अभाव हुआ है, और बाहर में 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन है, तो वो चौथे गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज कहलाएंगे। स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। अब इसके बाद और तत्व चिंतन बढ़ता। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को हर 6 महीने में आत्मानुभव कंपलसरी होता है। यदि 6 महीने के बीच में आत्मानुभव नहीं हुआ तो गुणस्थान गिर जाएगा। ठीक है। अब चौथे गुणस्थान के बाद जब और तत्व चिंतन उनका बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, अंदर में थोड़ी देर और आत्मा में टिकना हुआ, स्वरूप में निर्विकल्पता हुई, दूसरी कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, तो 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक देश चारित्र प्रकट होता है, और उस समय वे कहलाते हैं पंचम गुणस्थानवर्ती दिगंबर मुनिराज। तो 3 प्रकार के 28 मूल गुण निर्तिचार पालन है, इसलिए दिगंबर मुनिराज है। दिगंबर वेश है, 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन है, इसलिए वे दिगंबर मुनि कहलाएंगे। और चौथा गुणस्थान है तो एक कसाय का अभाव है अंदर में तो चौथा गुणस्थान, 2 कसाय का अभाव है तो पंचम गुणस्थान। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, भावलिंगी जो हैं उनके 3 कसाय चौकड़ी का अंदर में अभाव है, तो उनके 28 मूल गुण सहज पलते हैं, अपने आप उनके जीवन में आ जाता है। जैसे महिलाओं को खाना बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता ना, उनके जीवन में आ जाता है, आटा लगाना, सब्जी बनाना कैसे कैसे करना है, हर चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता है, लौकी बनाते समय ये ध्यान रखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, उनके आदत में आ जाता है, हैबिट में। ऐसे ही दिगंबर मुनिराजों के 28 मूल गुण हैबिट में आ जाते हैं, ऐसे एक एक चीज़ का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, सहज होता है उनके पालन उनका। ठीक है। तो यदि भावलिंगी मुनिराज है 3 कसाय चौकड़ी का जिनके अंदर में अभाव है, तो उनके 28 मूल गुण पलेंगे ही पलेंगे, ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं पले। ठीक है। 5वें गुणस्थानवर्ती, चौथे गुणस्थानवर्ती मुनिराज भी, उनके भी 28 मूल गुण पलते ही पलते हैं नियम से, अनुभव है, आत्मानुभव है। सबसे बड़ा मेन कारण होता है अपने जैन शास्त्र में आत्मानुभव, जैन मार्ग में। अगर अंदर से आत्मानुभव नहीं है तो आपकी शुरुआत ही नहीं है धर्म की, ऐसा है। और पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी जो मुनिराज हैं, उनके 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके अतिचार तो बहुत लगते हैं। समझ में आया? अतिचार, शिथिलाचार में और अतिचार में अंतर है। अच्छा। अतिचार माने जो जानबूझकर नहीं किया जाता लेकिन होता है, और शिथिलाचार माने जानबूझकर अरे इतना तो चलेगा ऐसा मान करके जो आदत में ही ले लेते हैं उसको, वो शिथिलाचार। हाँ, मुनिराजों के जीवन में अतिचार होते हैं। जैसे मान लो आप सोचो चल रहे हैं, पूरा एरिया समिति पूर्वक चल रहे हैं, फिर भी किसी जीव की हिंसा होगी कि नहीं होगी? होती है कि नहीं होती? उन्होंने तो पूरा एरिया समिति का ध्यान रखा, लेकिन जीव तो बहुत सूक्ष्म है, हिंसा तो होती है, चलने में भी होती है, बोलने में भी होती है, सब में होती है। तो अतिचार तो लगते हैं, लेकिन वो उसका बराबर प्रतिक्रमण, प्रायश्चित इत्यादि तो करते ही हैं। साथ में उनको उसका पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में उस तरह का एक तो प्रमाद नहीं है, अभिप्राय नहीं है, और दूसरा प्रमाद नहीं है, प्रमाद नहीं है अंदर में। उस अगर ईर्य समिति ना पालन ना हो तो वो प्रमाद की श्रेणी में आ जाएगा और वो अपराध बोध हो जाएगा। हमेशा गलती में और अपराध में अंतर होता है। गलती वो होती है जो क्षमा की जा सके, और अपराध वो जो क्षमा नहीं कर सकता, जानबूझकर किया जाता है। एक चीज होती है कि अंधेरे में किसी गिलास को ठोकर लग गई, और एक चीज है जानबूझ के लात मार दी। समझ में आया कि नहीं आया? तो गलती और अपराध में इतना ही अंतर है। ऐसे 28 मूल गुणों को बड़ी सहजता से बुद्धिपूर्वक जागृति में पालन करते हुए यदि कहीं कोई दोष लग जाए तो वो अतिचार है, उसका प्रायश्चित है। वो भी गुरु के सामने उनको बताना पड़ता है, और गुरु के सामने ये भी बताना पड़ता है कि मैं इसका ये प्रायश्चित लेना चाहता हूँ। गुरु उसकी आज्ञा देते हैं। गुरु कभी भी प्रायश्चित नहीं देते, गुरु आज्ञा देते हैं। मुनिराज के जीवन में जो भी अतिचार लगता है, दोष लगता है किसी भी क्रिया में, वो अपने गुरु को बताते हैं आज ऐसा हुआ है और मुझे लगता है ये ऐसा गलत है, इसलिए मैं इसका ये प्रायश्चित
मैं 2 दिन उपवास करना चाहता हूँ या 2-3 दिन का, जो भी उनके विचार आता है मन में वो अपना बताते हैं और गुरु उसकी आज्ञा देते हैं। अगर गुरु को लगता है कि ये उचित है उचित, वरना अनुचित। समंत भद्राचार्य को जो भुखमरी का रोग हुआ था, उन्होंने यही तो कहा था कि मैं तो समाधि मरण लेना चाहता हूँ क्योंकि दिगंबर मुनि जीवन मेरे से पलेगा नहीं। लेकिन गुरु को लगा कि ये बहुत बड़े न्याय के विद्वान हैं और इनके द्वारा जैन धर्म की प्रभावना बहुत होनी है, इसलिए आप इस मुनि पद को छोड़ करके पहले अपना इलाज कर लो, दोबारा मुनि दीक्षा लेकर के अपना आत्मकल्याण करो। तो वो उनके लिए गुरु ने कहा। जो रक्षाबंधन वाली कहानी है शुद्धसागर मुनि की, उन्होंने भी गुरु के पास जाकर के अपनी बात कही और उनको जब लगा कि मुझसे भूल हुई है, मैंने विवाद किया, मुनि का काम विवाद करना नहीं होता, तब उन्होंने ही कहा कि जिस जगह पे मैंने विवाद किया मैं उसी जगह पे आज पूरी रात खड़ा रहूंगा। तब अकंपनाचार्य मुनि ने तो केवल उनको आज्ञा दी, परमिशन दी। बस ये भी बताते हैं ना कि ये लेना चाहिए ऐसा कुछ, क्या प्रायश्चित के बारे में? हाँ, प्रायश्चित के बारे में वही है, देना चाहिए। आचार्य से ही लेते हैं अपने गुरु से। अगर वो मुनिराज नहीं कहते हैं कि भाई हमको कौन सा प्रायश्चित लेना है, हाँ। वो भी बताते हैं? हाँ बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। ये तो नियम के अनुसार है। जैसे कई बार होता है ना, कुछ बातें, कई तरह के लोग होते हैं संसार में, कुछ बातें मुझे पता है तो मैं अपने अनुसार बोलूँगा कि इसका ये प्रायश्चित उचित रहेगा। कभी ऐसा होता है कि किसी को ये समझ ही नहीं आता कि मुझे इसका क्या प्रायश्चित लेना चाहिए, तो वो गुरु से खुद ही कह देते हैं आप जो बताएंगे वो करेंगे। वो अलग से शास्त्र है ना? हाँ बिल्कुल, वो आचार्य के पास ही लेते हैं। आचार्य के पास ही। प्रायश्चित के अलग से शास्त्र नहीं, शास्त्र तो सब बराबर है, वही है। नहीं, प्रायश्चित के लिए कोई अलग से विधियां होती है आचार्य के पास? हाँ, आचार्य के मूल गुणों में वो आता है। आचार्य के मूल गुणों में आता है वो जो विधि होती है, उसके कोई अलग से ऐसे शास्त्र नहीं है जो आचार्य के पास ही रहेंगे, वो उसी में से देंगे, ऐसा नहीं है। तो वो ऐसे जानकार व्यक्ति है। हाँ ऐसा है, आचार्य उसके अधिकारी होते हैं। देखा जाए तो आचार्य उसके अधिकारी होते हैं, नियम ऐसा है। जानकारी तो सभी को रहती है, लेकिन चूंकि ये अप्रयोजन भूत में आती हैं कुछ चीज़ें, तो मुनि को अपने जीवन का, अपनी चर्या का, श्रमणचर्या का पूरा ज्ञान होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही अलग होती हैं। आचार्य को लेकिन उन चीज़ों के विषय में विशेष ज्ञान होता है, ऐसा होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तीनों समझ में आ गई। अब पूज्यपना देखो आप कैसे डिसाइड करोगे। दर्शन पावड़ में तो आचार्य कुंकुल लिख देते हैं, अभी इसमें भी गाथा आएगी कि भैया सम्यक दृष्टि को ही नमन करना चाहिए। लिखा ना, दंसण मूलो धम्मो, यहाँ लिखा है उव इट्ठो जिणवरे ही सिसाणम तम सो उण सकण्णे दंसण हीणोणा वंदिव्यो। दंसण हीणोणा वंदिव्यो, दर्शनहीन वंदन योग्य नहीं। अब जब द्रव्यलिंगी मुनिराज सामने होंगे तो वंदन योग्य होंगे कि नहीं होंगे, आप बताओ। 28 मूलगुणों का बाहर में निरतिचार पालन है, वंदन योग्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप सोचो। हैं वास्तव में। क्यों? क्योंकि आपके बस की बात नहीं है कि आप पहचान सको द्रव्यलिंगी है कि नहीं, भावलिंगी है कि नहीं। तो इसलिए ये बात भी कथन सही है, दंसण हीणोणा वंदिव्यो। हमारे यहाँ एक एक बात की अपेक्षा सापेक्ष कथन है, इसको पूरा लगा के मत चलना। नहीं भैया आप, हम कैसे मान लें? यदि आप, अब बाहर से आपको कब पता चलेगा? यदि आपको बाहर से परिग्रह दिखता है उनके जीवन में, कषाय दिखती है विशेष, तब आप समझोगे हाँ ऐसा मुनिराज के जीवन में। यदि उनके लौकिक प्रयोजन की इच्छा दिखती है किसी के जीवन में, उनके कार्यों में, उनकी बातों में ऐसा लगता है कि उनको लौकिक जीवन में इंटरेस्ट आ रहा है, सांसारिक कार्यों में, हाँ, तो 28 मूलगुण नहीं है। जिनको विषय कषाय का पोषण है, सांसारिक कार्यों में इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई आप ये करो, और भाई साहब आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है आपको, ये सब चल रहा है, तो इसका मतलब वो दिगंबर मुनिराज नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी चर्चा हमने बहुत सारी कल की थी। पेज नंबर 180 हाँ, पेज नंबर 180 पर इस प्रकार कुगुरु व उनके सेवन का निषेध किया। इसके बाद वो इस कथन को दृढ़ करने के लिए शास्त्रों की साक्षी देते हैं। हम जो भी बात कर रहे हैं ना दिगंबर मुनिराज के विषय में, शास्त्रों की साक्षी देते हैं कि अलग अलग शास्त्रों में दिगंबर मुनिराज के विषय में क्या कहा है, तो वो पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में क्या कहा है? गुरुणो भट्टा जाया सद्दे थुड़ी ओण लिंति दाणाइम दोणवी अमुणीय सारा दूस मिस मयम्मी बुढ़ंती के काल दोष से गुरु जो हैं वे तो भाट हुए हैं।
भाट शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं, सो इस दुष्म काल में दोनों ही दातार व पात्र संसार में डूबते हैं। दातार भी भाई साहब, कुगुरु को मानने वाला भी, उसकी भी गति दुर्गति हुई, क्योंकि कृत कारित अनुमोदना का बराबर पाप कहा गया है जैन धर्म में। समझ में आया कि नहीं आया? जो जैसा उसे वैसा ही फल मिलता है, जैसा गुरु वैसा ही ठेला, जाए नरक में ठेलम ठेला, ऐसी कहावत है। ऐसा तो करे तो कोई कैसे आहार कैसे मिले? उसकी चर्चा भी आएगी इसमें, देखना, इसके अपन सारी बातें करेंगे अभी। देखो, काल दोष से गुरु जो वे भाट हुए हैं, भाट शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। भाट मीन्स क्या? भाट मीन्स नाटक करने वाले, हाँ, नाटक करने वाले नर्तक, वो जो भाट, वो नाटक करने वाले, नाटक करते हैं ना तरह तरह के, स्वांग रखते हैं ऐसे। तो काल दोष से जो गुरु हैं वे तो भाट हुए हैं। भाट शब्द द्वारा भाटवत, उसकी तरह दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं, मतलब खुद श्रावक से कई तरह के भोजन की अपेक्षा रखते हैं। आप ऐसा करो, मांगने वाले, बिल्कुल बिल्कुल अपेक्षा करते हैं। और चलता है एक्चुअली, वर्तमान में भी ऐसा हो गया है कि उनको कल आहार में क्या मिलेगा, अभी अभी आहार करके आए और कल के आहार की बातें होने शुरू हो जाती है, तो ऐसा चलता है। जबकि अब उनको तो मतलब ही नहीं होता, इसलिए तो दिगंबर मुनिराज के जीवन में ऐसा है कि वो गांव में आहार के समय के लिए निकलते हैं ना, उनको ऐसा लगता है जैसे तपती भट्टी के बीच में आ गया मैं इतने देर के लिए। हाँ, वो पुरुष, ये क्या कहते हैं, मनुष्यों के बीच रहना पसंद नहीं करते मुनिराज, थोड़ी देर भी समय बिताना पसंद नहीं करते। भाई जानवर जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा शरीर खाएगा, ये मनुष्य अगर मेरे पास बैठ के बात कर ली थोड़ी देर, तो ये बता देगा महाराज कहाँ आप ऐसे बैठे हो, हमारे जीवन में ज़्यादा सुख है, आ जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? ये मनुष्य बुद्धि को खराब करता है बहुत ज़्यादा। तो इस हिसाब से दिगंबर मुनिराज ज़्यादा समय बैठते नहीं है इन मनुष्यों के पास, इसलिए लिखा। और दातार, और यहाँ तो दातार लोग बात करें दिन भर बैठे बैठे, उधर ही बातें चलती रहती हैं, तो इसलिए कहा शब्द दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। इस दुष्म काल में तो दोनों ही दातार व पात्र संसार में डूबते हैं। ऐसे यहाँ पे हमेशा अपेक्षा कथन लेता कि जो इस तरह का काम करते हैं उनकी बात है केवल, ठीक है। उनकी वृत्ति मुक्त की नहीं है, भोग की है, क्योंकि उनकी इच्छा में अंदर भोग है, सांसारिक है पूरा। अब देखो आगे लिखा है, सप्पे दिट्ठे नासई लो ओ नहीं कोवि किम्पि अखेई जो चयई कुगुरु सप्पम हा मूड़ा भड़ई तम दुट्ठम। अर्थात सर्प को देखकर कोई भागे उसे तो लोग कुछ भी नहीं कहते, हाय हाय देखो तो जो कुगुरु सर्प को छोड़ते हैं उसे मूढ़ लोग दुष्ट कहते हैं, बुरा बोलते हैं। आप देखो, सर्प को देख करके आप भागो तो कोई कुछ नहीं कहता है, समझदार कहेगा आपको। लेकिन यदि किसी कुगुरु को देखकर आप बोलो नहीं, शास्त्र में ऐसा मुनि का स्वरूप नहीं है, तो आपको लोग दुष्ट कहेंगे, आतंकवादी घोषित कर देंगे आपको। समझ में आया कि नहीं आया? कि आप मुनिराज को नहीं मानते, ओहो मुनिराज के बिना तो जीवन ही नहीं है, मुनिराज के बिना तो धर्म ही नहीं है। हम भी यही मानते हैं भैया कि मुनिराज के बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं है, हम भी यही मान, लेकिन मुनि तो हो। बात तो यहाँ है ना कि मुनि के बिना, हम भी ये मानते हैं कि मुनि के बिना कुछ नहीं है, लेकिन मुनि तो हो भाई। मुनि के दर्शन मिलना ही महापुण्य का उदय है, सच्चा बात तो ये है। बहुत बड़ा महापुण्य का उदय होगा अपना, तब जाके चलते फिरते सिद्धों के दर्शन होते हैं, ऐसे थोड़ी ना है। लेकिन मुनि नहीं है तो किसी को भी मुनि मान लेना भी उचित नहीं। देखो आगे क्या लिखते हैं, सप्पो एकम मरणम कुगुरु अनंताई देह मरणायम तो वर सप्पम गहियम माँ कुगुरु सेवणम भद्दम। कि अहो सर्प द्वारा तो एक बार मरण होता है और कुगुरु अनंत मरण देता है, अनंत बार जन्म मरण कराता है। इसलिए हे भद्र, सर्प का ग्रहण तो भला और कुगुरु का सेवन भला नहीं है। एक बार को सांप से कटवा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुगुरु के झांसे में मत आना। इतना क्यों खतरा? अरे बहुत, क्योंकि आपको भव में रुलना पड़ेगा। कुगुरु मतलब आपके जीवन में मिथ्या भाव भर देने वाले। एक तो इस जीव की अनादि से ही विषय कषाय रूप प्रवृत्ति है, अनादि से ही उसको इंद्रिय विषय की इतनी घोर इच्छा है, और ये मनुष्य भव मिला है हित अहित का विचार करने के लिए।
अब जहां आपको हित अहित का विचार करने को मौका मिला था, आप हित अहित का विचार कर सकते थे, इतने में एक व्यक्ति आ गया और उसी विषय कषाय के पोषण में आपको लगा रहा है, तो इसका मतलब आपका ये भव वो बर्बाद कर देना और अनंत भव आपको दोबारा, वो भटक गया। मिलना है। अनंत भव में दोबारा आपको ये मौका मिलने वाला नहीं। बहुत भवों के बाद मिलता है भैया। निगोद में से जीव साधिक तो 1000 सागर के लिए निकलता है 10 पर्याय में, और इतनी पर्याय ग्रहण करने के बाद 48 भव मनुष्य भव के, अब उसमें से भी पुरुष भव, पुरुष पर्याय कितने भवों की, तो अब उसमें से भी आपको जैन कुल मिलना कितना संभव है, बहुत सोचने की बात है। अनंत काल बीत जाता है, अनंत काल। और ये एक छोटी गलती नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलती है। अनंत काल मिलने के बाद आपके पास एक छोटा सा समय था जब आप निर्णय कर सको सही गलत का, और वहाँ आपने ये सोच लिया अरे नहीं इतना तो चलता है, क्या दिक्कत है, खत्म। समझ में है कि नहीं है? टोटल खत्म, अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि बुद्धि है ना भाई हिताहित का विचार करने के लिए। और पुण्य का उदय इतना है कि शास्त्र सामने, शास्त्र कह रहा है कि भैया ऐसे मुनिराज होते हैं और ऐसे नहीं होते, आप निर्णय नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा आपको बुद्धि देने का, जाओ भाई 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्यायों में भटको, ऐसा ही होने वाला है। फिर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। आप सोचो ना, अपन जीवन में कितना सोचते हैं कई चीज़ों के लिए। जब बच्चों को पढ़ाना होता है तो योग्य शिक्षक ढूंढते कि नहीं ढूंढते उस विषय से संबंधित। जब बच्चों को बीमार हो जाते हैं हॉस्पिटल ले जाना होता है तो पता करते कि नहीं करते कौन सा डॉक्टर अच्छा है। जब एक छोटी सी चीज़ के लिए हम इतना सोचते हैं तो कुगुरु के विषय में क्यों नहीं? गुरु कुगुरु का कोई मैटर नहीं करता। हाँ बताओ, जो सामने दिखा आपने वो क्या है, हाथ जोड़ो सिर झुका और चलो, अनंत संसार है। सोचो। तो इससे पता चलता है कि ये जीव, इसको अपने कल्याण की बिल्कुल नहीं पड़ी है, इसको बाहर की लगी है इच्छाएं, और लौकिक अपनी महानता के लिए भी ये करता है। ये धर्म साधन आजकल जो भी दिखाई देता है ना आपको संसार में, क्रियाकांड, ये केवल और केवल बाहर में प्रसिद्धि के लिए। इससे होता क्या है मैं आपको बताऊं, अरे तुमने फलाने को मोड़ा देखो, रोज मंदिर जाता है, प्रक्षाल करता है, शांति धारा करता है, आरती करता है, बस इतने में उसका नाम है, ये ठप्पा लग गया धार्मिक व्यक्ति। समझ में आएंगे? भले उसको रत्ती भर ज्ञान ना हो जैन दर्शन का, भले उसे नहीं पता आत्मा और शरीर क्या है, नहीं पता क्षेत्र 7 तत्व क्या है, नहीं पता हिंसा क्या है, कुछ नहीं मालूम, हाँ मंदिर रोज जाने लगा, शांति धारा और आरती। क्रियाकांड में शुभ भाव तो प्रमाणिकता से करता है वो। हाँ, शुभ भाव तो प्रमाणिकता से करता है ना। शुभ भाव तो होते हैं जीव को, शुभ भाव किए नहीं। पहली बात तो ये भाव जो है ना शुभ अशुभ, ये किए नहीं जाते, ये आते हैं, ये परिणाम स्वयं सहज उत्पन्न होते हैं। अब उस परिणामों से भी, अब आपने स्तुति तो की, भगवान की स्तुति की, लेकिन क्या समझ कर की? वीतरागी समझ कर की, कर्ता समझ कर की, रागी समझ कर की। अब उस भाव के अनुसार फल लगने वाला है। अपने इच्छा के अनुसार। हाँ, फल उसका है, आपको समझो, आप समझ में आया? भाव तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भक्ति का भाव है, लेकिन किसके प्रति? उसका फल लगेगा। मिथ्या तो वहीं से तो उल्टी मान्यता शुरू होगी, फल तो उसका है ना। अंदर में अतत्व श्रद्धान है, अगर तत्व श्रद्धान नहीं है, मिथ्या दर्शन है, तो उसका फल बुरा ही है, क्योंकि मिथ्या तो सभी पापों का दादा है। दादा, बाप तो अपन ने दूसरों को बोल दिया ना, लोग पाप का बाप है बोल दिया ना मन ने, अब पिता किसी और को बोल दिया तो मिथ्या तो दादा हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा है। आगे बढ़े, देखो और भी वहाँ और भी गाथा है। यह श्रद्धान दृढ़ करने को कारण बहुत कही हैं, सो उस ग्रंथ से जान लेना। ये उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखी है। नेमिचंद्र भट्टारक जी एक हुए हैं, उनका लिखा हुआ ग्रंथ है ना, तो उन्होंने लिखा है और बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं हैं। इसमें आगे संगपट्ट एक ग्रंथ है, उसमें भी लिखा है, कुछ श्वेतांबरों में है, उसमें भी कहीं लिखा है। देखो क्या लिखा है, हाँ, क्षुच्छामः किल कोऽपि रंक शिशुकः प्रव्रज चेत्ते क्वचित् कृत्वा किंचन पक्षमक्षत कले प्राप्तस्तदाचार्यकं चित्रं चैत्य ग्रहे गृहीयति निजे गच्छे कुटुम्बीयति स्वं शक्रियति बालिशीयति बुधान विश्ववराकीयति। क्या कहते हैं कि देखो, क्षुधा से कृश किसी रंक का बालक
कहीं चैत्यालय आदि में दीक्षा धारण करके पाप रहित न होता हुआ किसी पक्ष द्वारा आचार्य पद को प्राप्त होता है, वह चैत्यालय में अपने गृहवत प्रवर्तता है, निज गच्छ में कुटुंबवत प्रवर्तता है, अपने को इंद्रवत महान मानता है, ज्ञानियों को बालवत अज्ञानी मानता है, सर्वग्रस्तों को रंक मानता है। सो ये बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ क्या करते हैं, जैसे भूखा है, भूख से परेशान कोई बालक चैत्यालय आदि में जाकर के दीक्षा धारण कर लेता है। ये देख करके भाई इससे क्या फायदा है, कमाना धमाना तो है नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? इससे फायदा क्या होता है, कमाना धमाना तो है नहीं, खाना फ्री मिलता है, श्रावकों के घर जा जाके मांग के तो लाना है, तो खाने पीने की रहने की सारी व्यवस्था समाज करती है, तो ये बढ़िया है। 2 समय 3 समय आराम से भोजन करो शांति से, समाज की सारी रहने खाने की, कपड़े लत्ते की, आने जाने की सारी व्यवस्था, जो चाहिए वो। तो इस प्रकार से कोई दीक्षा ले लेता है। पाप तो अंदर में से विषय कषाय कम होते नहीं है, पाप रहित होता नहीं है, किसी पक्ष के द्वारा आचार्य पद को प्राप्त होता है, मतलब किसी एक संघ ने उनको गुरु मान लिया, पूज्यपना मान लिया, और बहुत ज्यादा मानते हैं, किसी एक संघ ने उनको पूज्य मान लिया, आचार्य पद प्राप्त करा दिया। अब वो अपने चैत्यालय में घर की तरह घूमता है, जैसे घर है, मंदिर में, धर्मशाला में वो बना देते ना उपाश्रय इत्यादि रहने का स्थान, वो उसको अपना घर समझते हैं, ये हमारा घर है। और निज गच्छ में कुटुंबवत प्रवर्तता है, उनका जो ग्रुप होता है संघ, उसमें वो अपने घर की तरह, अपने परिवार की तरह रहता है, मतलब घर की दिक्कत नहीं, परिवार की दिक्कत नहीं। हाँ, अभी आगे अपने को इंद्रवत महान मानता है, स्वयं उस संघ का आचार्य, हमारी आज्ञा में सब रहेंगे, हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, तो अपने को इंद्रवत मानता है, राजा की तरह। और दूसरों को, ज्ञानी जीवों को बालवत अज्ञानी मानता है, बच्चों जैसा। कोई ज्ञानी शास्त्र की बात करे तो उसे अज्ञानी घोषित कर दिया जाता है। आज तो समाज में यही हो रहा है, तुमने शास्त्र खोला और तुम अज्ञानी। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बड़ी प्रसिद्धि हो चुकी है आज संसार में। आपने शास्त्र खोल करके बात करना शुरू की तो आप अज्ञानी, आप विरोधी, ऐसा है। और शास्त्र बंद करके आप जो क्रिया चल रही है उसे पूजना शुरू कर दो तो आप धर्मात्मा। और अगर आपने शास्त्र खोल करके उस बात का विरोध कर लिया तो आप धर्म के विरोधी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभी देखो, सर्वग्रस्तों को रंकवत मानते हैं, गरीब मानते हैं, तो ये बड़ा आश्चर्य हुआ है। और देखो आगे क्या लिखा है, तथा ये जातो न च वृद्धितो न च कृतो इत्यादि काव्य है उनके यहाँ। उसका अर्थ ऐसा है कि जिनसे जन्म नहीं हुआ है, बड़ा नहीं है, मोल नहीं लिया है, देनदार नहीं हुआ है इत्यादि कोई प्रकार संबंध नहीं है, और गृहस्थों को वृषभवत हाँकते हैं, जबरदस्ती दानादिक लेते हैं, सो हाय हाय ये जगत राजा से रहित है, कोई न्याय पूछने वाला नहीं। मतलब जिनके घर में ना तो आपका जन्म हुआ है, ना आपके यहाँ कोई बड़ा है, ना कोई मोल लिया वगैरह है, कुछ भी, जिनसे कोई संबंध ही नहीं है, उनके घर पे आप जबरदस्ती जा करके खाना मांगने पहुँच जाते हो, है कि आप तो दो हमें, इस तरह से। तो हाय गृहस्थों को ऋषभवत, बैलवत हाँकते हैं, बैल को हाँकते हैं ना, उस तरह हाँकते हैं। तो ये महा आश्चर्य की बात है, कोई न्याय पूछने वाला नहीं है, कोई सही गलत का विचार करने वाला नहीं है। देखो कोई कहता है कि इस प्रकार वहाँ इस शब्दान के पोषक काव्य हैं, सो उस ग्रंथ से जानना। कोई कहता है कि ये तो श्वेतांबर आदि का उपदेश है, ये तो श्वेतांबर विरचित उपदेश है, इसकी साक्षी यहाँ दिगंबरों में क्यों दे रहे हो आप? तो कहते हैं कि भाई जैसे नीचा पुरुष जिसका सेदन निषेध करे, उसका उत्तम पुरुष के तो सहज ही निषेध हुआ। यदि आपके यहाँ भी इस तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है तो वो गलत है, ये बताने के लिए उनका उदाहरण यहाँ पे दिया है। उसी प्रकार जिनके वस्त्राधिक उपकरण कहे हैं वे ही जिसका निषेध करें, तब दिगंबर धर्म में तो ऐसी विपरीतता का सहज ही निषेध हो जाता है, ऐसा। तथा दिगंबर ग्रंथों में भी श्रद्धान के पोषक वचन है। कैसे कैसे वचन है दिगंबर ग्रंथों में? कुंद आचार्य के ग्रंथों को ले लो, जो अपन ने पढ़ी ना गाथा विदर्शन पाहुड़ की। दंसण मूलो धम्मो उव इठो जिणवरे ही से साणम तम सोण सकन्ने दंसण हीणोणवन देवो। कि सम्यक दर्शन है मूल जिसका, ऐसा जिनवर द्वारा उपदेशित धर्म है। उसे सुनकर हे कर्ण सहित पुरुषों, ये मानो कि सम्यक्त्व रहित जीव वंदना योग्य नहीं है। जो आप कुगुरु के श्रद्धान सहित सम्यक्त्व कैसे हो सकता है? बिना सम्यक्त्व अन्य धर्म भी नहीं होता, धर्म के बिना वंदने योग्य कैसे होगा? समझ में आया कि नहीं आया? भाई सम्यक, हाँ
वो इसलिए रखी है कि सम्यक दर्शन से रहित जो साधु है वो वंदनीय नहीं है, ये दिखाने के लिए। तो भी दिगंबर जो मिथ्यादृष्टि दिगंबर साधु हैं, द्रव्यलिंगी 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 मुनिराज को पूज्य पना वहाँ इसलिए कहा कि 28 मूल गुणों का निरतिचार यदि उनके बाहर में पालन है तो हमारे और आप में इतनी ताकत नहीं है कि ये निर्णय कर सके कि इनको अंदर में सम्यक दर्शन है कि नहीं है। ये शास्त्र का उपदेश बताया गया है अंदर में श्रद्धा के लिए। आपकी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए अंदर में कि सम्यक दर्शन है, भावलिंगी है तो ही पूज्यपना है। लेकिन बाहर में यदि दिगंबर मुनिराज के 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन है तो आपके लिए वो वंदनीय है ही है, बिल्कुल समान मुनिवर। संयम है पूरा पूरा। और फिर आप पहचान नहीं सकते ना, आप निर्णय नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन का निर्णय केवल दो ही चीज़ों से हो सकता है, एक तो अनुभव गम्य होता है, स्वयं जानते हैं, या फिर केवल ज्ञान गम्य होता है। बस दूसरा किसी हम और आप कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन को लेकर के डंके की चोट पे ये नहीं कह सकते कि भाई फलाना व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, क्योंकि आप अगर आपने कहा कि ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि है तो इसका मतलब आप केवल ज्ञानी हो। मगर वो अगर मुंह से करेगा हमें दर्शन सम्यक दर्शन हाँ। है और उसकी वाणी यथा बिल्कुल, हाँ। वाणी में कहीं गलत नहीं है, कोई नए में बिल्कुल बिल्कुल सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि ऐसे तो बोलेगा नहीं। हाँ सम्यक दृष्टि नॉर्मली कभी अपने मुंह से ये नहीं कहता कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे सम्यक दर्शन हो गया। दूसरी वाणी से तो मालूम पड़ा, वाणी से मालूम पड़ नहीं। अब इसके पीछे भी बात है। अब आप समझो वाणी से भी और आचरण से भी आप कह सकते हो कि हो सकता है इस जीव को सम्यक दर्शन हुआ हो, आप डंके की चोट पे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनिराज को 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान होता है। उनका आचरण ऐसा कहा कि भावलिंगी से भी अच्छा आचरण भी आपको बाहर में दिखाई दे सकता है द्रव्यलिंगी का। समझ में आया? फिर भी अंदर में आत्मानुभव नहीं है, अनुभव नहीं है, मिथ्या दृष्टि है फिर भी। और अब 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान है आगम का। आप जब उनकी वाणी सुनोगे तो वाणी तो तीर्थंकर की है, समझ में आया? तो वाणी से भी आप पहचान नहीं कर सकते। आचरण उत्कृष्ट से उत्कृष्ट है, आप आचरण से पहचान नहीं कर सकते। नहीं पर एक बात है कि वो जो बात करता है ना, हाँ। कोई नई में विवादास्पद या तो कोई गलती ऐसा नहीं दिखने में आती है, नहीं आएगी, नहीं आएगी एक्चुअली, नहीं उत्पन्न हुआ है। क्योंकि नहीं दिगंबर द्रव्यलिंगी मुनि, देखो ये क्षयोपशम ज्ञान है, ये जो ज्ञान है ना ये क्षयोपशम ज्ञान है। अब ये जो वाणी है द्रव्यलिंगी मुनिराज है, भले मिथ्या दृष्टि है लेकिन वाणी तो तीर्थंकर की है, इसलिए वो वाणी भले उनके, तो वाणी तीर्थंकर की, और तीर्थंकर की वाणी का तो अतिशय होता है। कोई भी कहे तो आपको आनंद आना ही आना है। आनंद आना है, मगर अंदर में जिसको उत्पन्न नहीं हुआ ना अनुभव, वो थोड़ा सा बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है ऐसा मेरा आपकी। मानना है। और इसके लिए और भी चीज़ें हैं। मान लो कोई लगातार बोल रहा है 1 घंटे, तो आप समझ सकते हो कि नहीं हो सकता अनुभव। कारण है क्योंकि दिगंबर मुनिराज जो भावलिंगी संत होते हैं उनको हर अंतर मुहूर्त में आत्मानुभव वो एक ही बात तो फिर आप समझो ना, अगर वो बैठे बैठे लगातार कंटिन्यूस बोल रहे हैं मतलब अंदर में डुबकी लगाई, तो इससे पता चलता है। दूसरा, भावलिंगी मुनिराज सोते नहीं है, सोते नहीं है रात्रि के अंतिम प्रहर में कुछ समय के लिए। अब क्यों नहीं सोते भाई? नींद नहीं आती होगी क्या? ऐसा है, हम सोते क्यों हैं? थकान के, शरीर की थकान को उतारने के लिए। वो तो कर्म का उदय है, वो तो एक कर्म के अपेक्षा से कथन है। मूल कारण तो ये समझ में आएगा ना कि शरीर की थकान उतारने के लिए जीव सोएगा। समझ में आया? अब एक समय के आत्मानुभव में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि आपको 24 घंटे तो नींद ही नहीं आएगी, 3 दिन 4 दिन। एक समय के आत्मानुभव में इतनी एनर्जी होती है, शरीर की सारी थकान उतार दे, आपकी 10 दिन की सारी थकान एक समय का आत्मानुभव उतार देगा। ऐसा है, तो सवाल ही नहीं है। भावलिंगी मुनिराज सोते ही नहीं। रात्रि के अंतिम पहर में कुछ समय तो हम जानते ही समय कितना छोटा होता है, तो कुछ समय सोना कहा है, ऐसा शास्त्रों में कथन है। वो भी 1 करवट, एक करवट इस तरह से है। वो करवट भी नहीं बदलते, करवट भी नहीं बदलते। 1 करवट कुछ समय के लिए सोना कहा है भाई। करवट बदलने, क्योंकि दूसरी तरफ उस समय जीव आ गए हो तो उनकी हिंसा हो सकती है ना, तो करवट नहीं बदल सकते। पीछे से उस जगह को साफ करके वो 1 करवट ऐसे ही सोते हैं। उसको करवट बदलेंगे तो हो सकता है पीछे कोई चींटी चलती हुई आ गई होती देर में, समझ में आया कि नहीं आया? कोई मच्छर बैठा हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए करवट नहीं बदलते। मुनिराजों का जीवन कोई ऐसा थोड़ना है, हंसी खेल थोड़ना है, लेकिन बहुत ही उत्कृष्ट जीवन है, हमारे आदर्श हैं, परम पूज्य हैं, और हमें ऐसा जीवन जीना है। इसी
इसी भावना से हम हाँ। शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं। हमें ये जीवन चाहिए। हम ये शास्त्र स्वाध्याय इसलिए नहीं कर रहे कि बैठे हैं थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा 1 घंटा लो बैठ के शास्त्र स्वाध्याय कर लो, थोड़ा धर्म हो जाएगा, इसलिए नहीं, क्योंकि हमें मुनि बनना है। हमें अपनी भूमिका अनुसार धर्म साधन करना ही करना है। सांसारिक कार्यों में कुछ नहीं रखा, कितना ही कर लो, अनादिकाल से कर करके थक गए, कितना करोगे, अल्टीमेट कितना करेंगे, अनादिकाल से वही तो करते आ रहे हैं, और कितना करेंगे। इसलिए जितना हो सकता है उतना धर्म साधन, आत्म कल्याण के लिए हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। समझ आया? तो ऐसा लिखा है। सम्यक्त्व वाली बात समझ में आ गई ना। इसके अलावा भी आप समझो, जिन मंदिर में भी किसकी पूज्य, मैंने अभी बताया था ना, पूज्यता के लिए वीतरागी देवसास गुरु समान पूज्य हैं, पंच परमेष्ठी है ना। इसके अलावा किसी श्रावक की भक्ति नहीं कर सकते आप मंदिर में। किसी श्रावक की प्रशंसा करने में भी जिनेंद्र भगवान का वर्णवाद होता है। जिन मंदिर में, जिन प्रतिमा के सामने आप किसी के प्रशंसा स्वरूप वचन भी नहीं कह सकते। आचार्य उपाध्याय के कर सकते हैं, क्योंकि देव शास्त्र गुरु समान पूज्य हैं। वो तो अपन देव शास्त्र गुरु में साथ में ही पूजन करते हैं ना, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। श्रावक की बात है, श्रावक की बात है। चौथे गुणस्थान 5वें गुणस्थान वाले के लिए और भावलिंगी संतों की भी ये कर सकते हैं। चौथे 5वें गुणस्थान वार्ती की भी नहीं कर सकते, श्रावक है वो। भावलिंगी मुनिराजों की पूजा आप कर सकते हो जिन मंदिर में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रावक की नहीं कर सकते। 11 प्रतिमाधारी श्रावक की भी नहीं, क्योंकि अभी श्रावक संज्ञा है, श्रावक संज्ञा है। इसलिए तो वहाँ देवसास गुरु की वो अष्टपद अपन ने लिखा ना, पहले ही बोला ना मैंने कि पूजन योग्य नहीं हुए अभी। पूजन योग्य के लिए पूर्ण संयम जरूरी है। समझ में है? गुरुदेव की शंकराचार्य सब प्रतिमा है कि दूसरे किसी के प्रतिमा है, तो एक्चुअली ठीक नहीं है, ऐसा आपका कहना है? मंदिर के अंदर की बात कर रहा हूँ, जिन मंदिर में, बात करता हूँ। हाँ नहीं तो जिन मंदिर में नहीं, आप बिल्कुल प्रशंसा तो नहीं कर सकते। जिन मंदिर के अंदर किसी भी श्रावक की, कोई भी श्रावक हो, जिन मंदिर के अंदर ना आप किसी श्रावक की प्रशंसा कर सकते हैं, ना ही पूजन कर सकते हैं। वो खुद अटकाते हैं, हाँ खुद अटकाते हैं कि भैया यहाँ नहीं। हाँ बिल्कुल मना कर देंगे आपको, कोई भी मना कर देंगे। हम लोग भी कई बार जाते हैं ना, देखो भोली समाज है, समाज को स्वाध्याय नहीं है, पता नहीं होता कई चीज़ों का। मुझे पता है, मैं कई बार शिविर पढ़ाने जाता हूँ, 10 लक्षण में विधान प्रवचन के लिए जाता हूँ, अष्टानिका में जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है, लोग वो माला लेके और प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं, पंडित जी आपकी वाणी और आपका फलाना ठिकाना, शुरू हो जाते हैं वो तो। अमूल्य समय, वो विक्स शब्द तो होते ही हमारे, अमूल्य समय और वो सब। तो मैं कहता हूँ भैया आपको जितना भी बोलना है ना, बाहर भाव आता है, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई साहब आपको जितना भी बोलना है, जो भी करना है, आप बाहर हॉल में चल के, हाँ बिल्कुल नहीं, बाहर करो अब, मतलब हॉल में कर लो। अंदर अलग से मंदिर में स्वाध्याय हॉल के बाहर और कमरे वगैरह भी होते हैं ना, वहाँ कर लो। यहाँ स्वाध्याय हॉल में भी करोगे तो चलेगा। यहाँ जिन प्रतिमा नहीं है, मंदिर में नहीं, जिन मंदिर की बात है, जिन मंदिर में नहीं, जिन बिंब के सामने नहीं। ये एक सीधा सिंपल बात। मान स्तंभ भी है तो वहाँ भी नहीं। जैसे मान स्तंभ विराजित है, प्रतिष्ठित जिन प्रतिमा है ना, तो वहाँ कर रहे हो तो वहाँ भी नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब जिन मंदिर में यदि आप ऐसा बोलो कि पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये बात कही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें पंडित टोडरमल जी की प्रशंसा नहीं करी अपन ने। इसमें प्रशंसा किसकी है? जिनवाणी की, शास्त्र की प्रशंसा है। समझ में आया कि नहीं आया? गुरुदेव ने ये बात कही है तो उस बात को अपन हाईलाइट करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्र की प्रशंसा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो समान पूज्य कहा अपन ने, उसका मूल सर्वज्ञ देव है, मूल सर्वज्ञ देव है। तो इस प्रकार से हमें ये समझ लेना चाहिए कि जिन मंदिर में कभी भी कोई भी विद्वान हो, कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान हो, सम्मान करना है। आप बाहर जाके, आपने हमें अमूल्य समय दिया, बहुत अच्छा लगा, जो भी कहना है आपको आप बाहर आके कह लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आया कि नहीं है? बड़ा अच्छा है। ये सब चीज़ें भी हमें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो, लेकिन बड़ी चीज़ें, मैं कह रहा हूँ छोटी चीज़ नहीं है, तो बहुत बड़ी चीज़, लेकिन देखने में ऐसा लगता है छोटी चीज़ है। देव शास्त्र गुरु की विराधना का बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। नहीं बोलना चाहिए। अभिवादन शब्द है, अभिवादन शब्द है। यदि जिनेंद्र भगवान का जयकारा लगाते हैं तो लगाओ, बोलो जिनेंद्र भगवान की जय, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी श्रावक को देख करके उसके सामने ऐसे झुक करके जय जिनेंद्र बोलना, वो मंदिर में गलत है, वो मंदिर में नहीं होता। अभिवादन के लिए मंदिर में जय जिनेंद्र भी बोलना नहीं चाहिए, ऐसा है।
कभी भी अरे बात भी नहीं करना चाहिए शाहबख्श नॉर्मल। जिनेंद्र means जिनेंद्र भगवान का जिनेंद्र भगवान की जय, लेकिन अभिवादन उद्देश्य से फर्क पड़ता है ना। आप जिनेंद्र भगवान की जय बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति को देखकर उसको उसको मतलब अभिवादन मिलने के हिसाब से जो बोलते हैं ना, बड़े बड़े बैठे और छोटे हाँ वो आप उनको जय जिनेंद्र करो, ये गलत है। और भी चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे जिन मंदिर में प्रक्षाल अभिषेक के लिए हम लोग जाते हैं, कोई धनाधिक वाला व्यक्ति है, बड़ी उम्र का व्यक्ति है, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप, ये भी गलती है भाई। सामने वीतरागी भगवान बैठे हो, आप पहले आप में लगे हो दुबई वालों की तरह दुबई के शेख होते हैं ना भाई, पहले आप, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कर लो ना, क्या दिक्कत है, आपको उन्होंने कपड़ा दिया है अगर परिमार्जन के लिए तो आप कर लो, नहीं भाई सब पहले आप, ये क्या तरीका हुआ। तो ये सब चीजें भी वहाँ ऐसा विवेक नहीं चलता। हाँ, ये सब वहाँ नहीं चलता है। आप बाहर में जितना सम्मान देना है दो बड़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में तो वीतरागी भगवान के आगे कोई बड़ा होता नहीं, सीधी सिंपल बात है। इतनी बातें क्लियर हैं, आगे बढ़े। देखो फिर वे कहते हैं कि जे दंसणेशु भट्टा राणे भट्टा चरित्र भट्टाया एदे भट्ट विभट्टा शेषम पिजड़म विणा संति। दर्शन पाहुड़ की गाथा है कि जो दर्शन में भ्रष्ट हैं, चारित्र में भ्रष्ट हैं, ज्ञान में भ्रष्ट हैं, वे जीव भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं, मतलब बहुत महाभ्रष्ट कह दिया उसको। और भी जीव जो उनका उपदेश मानते हैं उन जीवों का नाश करते हैं, बुरा करते हैं। जो दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट है अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनको जो मानते हैं उनका भी बुरा ही होता है कि वो खुद तो ऑलरेडी भ्रष्ट है, समझ में आया कि नहीं, खुद तो मिथ्या दृष्टि है, दूसरों को और मिथ्या दृष्टि उपदेश देते हैं मिथ्यात्व का। अब इस बात में भी आप कैसे लेना, अब कई लोग तो ऐसा भी बोल देंगे भाई तो फिर आप तो खुद मिथ्या दृष्टि हो, आप हमें उपदेश दे रहे हो समझ में आया कि नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं तो कोई कहेगा पंडित जी आप खुद मिथ्या दृष्टि, आप हमें उपदेश दे रहे हो। भैया हम नहीं दे रहे उपदेश, हम कौन होते हैं आपको उपदेश देने वाले, हमें क्या पता। तो क्या कर रहे हो आप, ये भाई वाणी पढ़ रहे हैं, हम पोस्टमैन का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, चिट्ठी पढ़ के सुना रहे हैं आपको। कई बार ऐसा होता है ना, गांव के लोगों में क्या होता था, पहले के समय में पढ़े लिखे नहीं होते थे गांव में सब लोग, पोस्टमैन चिट्ठी लाता तो था ही, साथ में पढ़ के सुनाना भी उसका काम होता था, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं आता तो पढ़ के सुना देता था। तो इस तरह से अभी लोग नया नया पढ़ रहे हैं, शास्त्रों की भाषा सबको समझ में आती नए और प्रमाण के आधार पर होती है, स्यादवाद अनेकांत के वचन है, सबको तो शास्त्रों की भाषा समझ में आती नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने इस भाषा को सीखा है, जैसे पोस्टमैन ने पढ़ाई लिखाई की है तो वो चिट्ठी पढ़ सकता है, ऐसे हमने 5 साल कोटा में रह करके इस भाषा को पढ़ना सीखा। जब हमारी विदाई पार्टी हुई थी ना 5 साल बाद, कोटा से हम लोग का जो एनुअल फंक्शन जिसे कहते हैं, तो हमारे जो प्राचार्य थे धर्मेंद्र जी भाई साहब, उन्होंने ये बात कही थी कि 5 साल आपको केवल चिन्वाणी पढ़ना सिखाया है, पढ़ना तो अब है आपको आगे, स्वाध्याय अब शुरू होगा आपका। अभी 5 साल तो स्वाध्याय करना कैसे है ये सीखा। स्वाध्याय करना भी एक कला होती है, ऐसा नहीं कोई भी ग्रंथ उठाया एक पैराग्राफ पढ़ लिया और स्वाध्याय हो गया। ये स्वाध्याय करना भी एक कला है, शास्त्रों के मीनिंग समझना एक कला है, पहले इस कला को सीखना होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से तो हमारा काम तो क्या है, चिट्ठी पढ़ना। भाई जो तीर्थंकर की वाणी है, आचार्यों ने जिसे लिपिबद्ध किया है वनों में रह करके, और विद्वानों ने जिसे सरल करके हम तक पहुंचा दिया है, उन वाणी को हम केवल आपको पढ़ करके सुनाते हैं, इतना है। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। इसमें जो ऐड करता है बहुत लोग, हाँ मोटा मोटी हाँ अपना अभिप्राय ऐड करता है, बिल्कुल वो उसमें ये सब नए प्रमाण बिल्कुल बिल्कुल वो सब है। हाँ क्योंकि उपदेश शैली है ना, उपदेश कई अपेक्षाओं से दिया पड़ता है। इनका कहना है कि नए प्रमाण ज्ञान को ऐड करना कि नहीं करना, ऐसा करना तो दूषित होता है, ऐसा कहना है। नए प्रमाण ज्ञान को હું શું કહું છું કે આ કોઈ પણ જે અત્યારે વિસ્તાર કરવા જાય છે ને, એ વિસ્તાર કરીને પાછા મોટા મોટા બુક છપાવે છે, એમાં ઘણું બધું ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે। हाँ ये बात इनकी सही है, ये जो कह रहे हैं वो भी सही है। हाँ जो प्रमाणिक नहीं है हाँ। वो प्रमाण करना चाहते हैं और वो प्रमाण नहीं कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल મૂળ આશય આશય ચૂકી જાય। बिल्कुल ये बात इनकी एकदम सही है। कई बार क्या होता है, कई लोग व्याकरण और अपने ज्ञान को इतना उसमें भर देते हैं एक्स्ट्रा, हाँ जिससे वो बढ़ जाता है। कभी भी शास्त्र स्वाध्याय करते समय मूल बात पर अड़िग रहना जरूरी, समझ में आना बहुत महत्वपूर्ण है।
अभी ऐसा नहीं कि कोई मतलब आचार्य ने तो बड़ी सिंपल बात लिखी थी और आपने उसको समझाने के चक्कर में उसको इतना कठिन कर दिया कि सामने वाला कंफ्यूज और हो जाता पूरा है। डाइल्यूट हो गया। बिल्कुल वहाँ बचना चाहिए बस। बचना चाहिए, बिल्कुल आपको वो चीज़ समझ में आना जरूरी है, बस इतना है। समझ में आया कि नहीं आया, वो इतना जरूरी है कि वो आपको बात समझ गमे में ने वचाई आए। नहीं। महत्वपूर्ण वही है शास्त्र स्वाध्याय में, ये नहीं बिल्कुल भी कि हम उसको बड़ा कर रहे हैं। मजा तो देखो विद्वान भी वही सही होता है, मतलब जो शास्त्र की कठिन बात को सरल करके समझाए, ऐसा नहीं कि सरल बात को कठिन कर दे वो मूल बात से भटकना नहीं। भटकना नहीं, बिल्कुल सही बात है, એટલે આશય આશય बिल्कुल। तो ऐसा होना चाहिए। समझ में आया। एक बार हुआ था ऐसा कहीं पे, हमारे दादा कहावत सुनाते हैं कि इतनी कठिन बात थी और सबको लगता था बहुत कठिन है, हमें समझ में नहीं आएगी, और जिस तरह से हमने समझाया उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छे समझ में आ गया, तो उन्होंने कहा पंडित जी आपने तो कमाल कर दिया, साड़ी को फाड़ के रुमाल कर दिया। साड़ी मतलब बहुत विस्तार होती है ना, घड़ी करना मुश्किल पड़ जाता है, रुमाल मतलब छोटा सा, आसानी से समझ में आ गया, ऐसा भी होता है। तो देखो, और फिर कहते हैं, टाइम हो गया है हमारा, और ये वाली गाथा और लेते हैं। जे दंसणेषु भट्टा पाए पाड़ंति दंसण धराणम ते होन्ति लल्ल मुआ बोही पुण दुल्लहा तेसिम। दर्शन पाहुड़ की गाथा है। कहते हैं कि जो आप तो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हैं और सम्यक्त्वधारियों को अपने पैरों पड़वाना चाहते हैं, वे लूले गूंगे होते हैं अर्थात स्थावर होते हैं तथा उनके बोध की प्राप्ति महादुर्लभ होती है। जो स्वयं सम्यक दर्शन से रहित हैं और वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों से अपना आदर सम्मान कराते हैं, पैर छिलवाते हैं, वो निश्चित रूप से गूंगे बहरे होते हैं और एक इंद्रिय आदि पर्यायों में भटकते हैं। ये उसका फल है। मतलब महत्वपूर्ण बात ये, कोई अपने से ज़्यादा वैरागी जीव हो, भले हमसे उम्र में छोटा हो, कितना ही छोटा हो, यदि हमसे ज़्यादा वैरागी है, जिसको हमसे ज़्यादा स्वाध्याय का ज्ञान है, नॉलेज है, हमसे ज़्यादा आत्मा की रुचि होती है, तो ऐसे जीव को हमेशा हमें आदर सम्मान देना चाहिए, उल्टा लेना नहीं चाहिए। ये एक विशेष बात है। इतनी बातें हमने की है अभी, और आगे बहुत सारे इसमें शास्त्रों के प्रकरण हैं, बहुत सारी बातें हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।